मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। आज दर्शकों को हम स्वतंत्र भारत की जन्म पत्रिका के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण हमें यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि आखिर भारत के गठन यानी निर्माण के समय स्वतंत्र भारत की जन्म पत्रिका में वो कौन कौन से ग्रह नक्षत्र थे जिसकी वजह से हमें कभी कभी संकटों का सामना करना पड़ता है, और क्या इसका रास्ता है या हमारा भविष्य क्या है, इस विषय में आज हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत की यदि जन्म पत्रिका बनाई जाए तो कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र आता है। यह वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका बनती है और लग्न स्थान पर राहु की उपस्थिति है। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका लग्न स्थान पर राहु कुछ अच्छे संकेतों को जन्म नहीं देता है। जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में जब भी राहु की उपस्थिति होगी, इस राहु की प्रथम भाव में उपस्थिति होने पर 7वें स्थान पर केतु की उपस्थिति होती है। आपके केंद्र स्थान में यानी लग्न और सप्तम भाव में राहु और केतु फलदायी नहीं होते हैं। इन राहु और केतु के कारण सुखों का हरण होता है। कोई भी जन्म पत्रिका जिसमें लग्न में राहु होगा और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति होगी, यह जन्म पत्रिका का अच्छा योग नहीं होता है। सुखों की कमी, निरंतर बाधाएं और निरंतर असफलताएं, इन योगों में राहु और केतु की उपस्थिति में ये घटनाएं घटित होती है। भारत की जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में मिथुन राशि आती है और यहां पर मंगल की उपस्थिति है। मंगल की उपस्थिति के कारण आर्थिक क्षेत्रों में तकनीकी क्षेत्र से भारत की उन्नति होगी। ये सत्य है कि तकनीकी सेवाओं के विषय में भारत और हमारे भारत के लोग ज्यादा विकसित हैं और ये शायद दूसरे देशों में भी जाकर के तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जब भी द्वितीय स्थान पर मंगल होगा, यह तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति का कारक बनता है। द्वितीय भाव के मंगल से हमारी टेक्नोलॉजी अन्य देशों की तुलना में ज्यादा डेवलप है, मिसाइलें ज्यादा डेवलप हैं और हम अपने शक्तियों को लेकर के ज्यादा तकनीकी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि तृतीय भाव की बात की जाए तो भारत की जन्म पत्रिका का ये तृतीय भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तृतीय भाव में सूर्य देव उपस्थित हैं, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है और शनि है। इन 5 ग्रहों की उपस्थिति स्वतंत्र भारत की जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में है। शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है।
चंद्रमा और शनि की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर यदि ग्रह सूर्य देव के साथ बैठते हैं तो उनमें अस्त होने की प्रकृति या अस्त होने के गुण आ जाते हैं। तृतीय भाव में 5 ग्रहों की उपस्थिति, परंतु ये अच्छा है कि इन 5 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पर आ रही है। शुक्रदेव लग्नेश हैं, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है और शुक्रदेव लग्नेश होकर के तृतीय भाव में विराजमान है। सूर्य चंद्र की उपस्थिति है, चंद्रमा कर्क राशि में यहां पर विराजमान है, परंतु सूर्य देव के साथ बैठने के कारण चंद्रमा का बल कमजोर पड़ रहा है। चंद्रमा के निर्बल होने के कारण शायद चंद्रमा की महादशा जो 2015 से आरंभ हुई थी और 2025 तक चलेगी, ये भारत को बहुत ज्यादा लाभ प्रदान नहीं करवा पाई है। यदि भारत की जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में सिंह राशि आती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव अपनी राशि से 12वें स्थान पर विराजमान है। जब भी राशि का स्वामी अपने स्थान से 12वां होगा तो ये अच्छा योग नहीं होता है। इस योग में विकास और भी दूसरी चीजें मनवांछित नहीं हो पाती। 5वें स्थान पर कन्या राशि आती है और पंचम भाव का स्वामी बुध जो है ये भी तृतीय भाव में विराजमान है। सूर्य बुध की युति अच्छी मानी जाती है, ये बुधादित्य योग की श्रेणी में आ सकती है। 6वें स्थान पर तुला राशि आती है और यहां पे बृहस्पति विराजमान है। 6वें स्थान पर बृहस्पति कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। सुखों में कमी आती है, समृद्धि में कमी आती है और 6वें स्थान का बृहस्पति निर्धनता का कारक बनता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन चीजों में सदैव अभाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है। 7वें स्थान की बात की जाए तो 7वें स्थान पर वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है। 8वें स्थान पर बृहस्पति की धनु राशि आती है और 8वां भाव भी पूरी तरह से रिक्त है। 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर शनिदेव की क्रमशः मकर और कुंभ राशि आती है। 9वें स्थान पर शनिदेव की मकर राशि, 10वें स्थान पर शनिदेव की कुंभ राशि और शनिदेव की पूर्ण दृष्टि 9वें स्थान पर आ रही है। यदि भारत की जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाए तो सबसे अच्छा ग्रह भारत के संदर्भ में शनिदेव है। शनिदेव का ही बल भारत की जन्म पत्रिका को प्राप्त हो रहा है। शनिदेव के ही नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में भारत का गठन या निर्माण हुआ था। शनिदेव पराक्रम भाव में बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि 9वें स्थान पर डाल रहे हैं। जन्म पत्रिका में नक्षत्र भी शनिदेव का पुष्य नक्षत्र ही है, इसलिए भगवान शनिदेव की विशेष कृपा भारत को प्राप्त है। 11वें स्थान पर मीन राशि आती है, यहां पे कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है और इस भाव का कारक यानी लाभ स्थान के कारक बृहस्पति भी 6वें स्थान पर है और 12वें स्थान पर मेष राशि आती है। यह व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है और इस स्थान के कारक मंगल द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर बैठे हैं।
जब भी धन स्थान के और 12वें भाव के परस्पर संबंध होंगे तो ऋण की स्थिति यानी कर्जे की स्थिति निर्मित होती है। धन भाव का कारक यदि व्यय स्थान पर हो या व्यय स्थान का कारक धन स्थान पर हो तो आर्थिक रूप से ऋण यानी कर्जा निर्मित होता है। अभी वर्तमान में यदि विचार किया जाए तो भारत की जन्म पत्रिका यदि 15 अगस्त 1947 के परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती है तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और ये चंद्रमा की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा है। दिसंबर 2019 से चंद्रमा की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा है और ये जुलाई 2021 तक रहेगी। चंद्रमा की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती है। जुलाई 2021 तक का समय कुछ प्रतिकूल प्रतीत होता है। चंद्र शनि का योग विषकारक योग बनाता है। चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा सावधानी का संकेत दे रही है। जब शनि देव की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा जुलाई 2021 के उपरांत आरंभ होगी। आने वाले समय में हम दर्शकों को ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।